बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मीरा बज़ीन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक तमाम लोगों को ठीक ठाक रखे, खुशबाश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई। उसका हम मसाला भी घर पर ही तैयार करेंगे, बाहर से कोई मसाला नहीं लेकर आएंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले एक पैन लिया है, उसको हमने मीडियम टू लो आंच पर रख लिया है और साथ ही हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया है खुश्क धनिया। उसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर इसमें ऐड की है और 4 हमने रेड चिलीज़ जो खुश्क की हुई हैं वो हमने ऐड की है। उसको हमने 3 से 4 मिनट रोस्ट किया, अब ठंडा होने के लिए रख दिया है और उसकी बहुत ही मज़े खुशबू आ रही है। उसके साथ ही हमने एक कुकर लिया है, उसमें हमने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ के हमने इसमें अनियंस ऐड किए हैं, उसको आप रफली भी चॉप कर सकते हैं। उसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। उसका कलर जैसे ही चेंज होगा हमने इसमें गोश्त को ऐड कर देना है। ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनने वाली है, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। गोश्त हमने लिया है 1.5 किलो तकरीबन, मटन का गोश्त है। गोश्त को हमने 3 से 4 मिनट ही हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। और मैं आपको ये बात भी बताऊंगी कि ये मसाला हमने कब ऐड करना है। इसका कलर चेंज हो चुका है, अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की स्मेल अच्छे से निकल जाए। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटो, उसको हमने कट कर लिया था। और इसके साथ हम बाकी के थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। वो 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक और साल्ट को हम पर टेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। जितना आप गोश्त लेंगे उस हिसाब से आप लोगों ने चख कर ऐड करना है। इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसको पानी डाल के प्रेशर लगा देंगे। ये देखें जी हमारा गोश्त कितना खूबसूरत लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अभी हमने मसाला इसमें ऐड करना है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि वो मसाला हमने कब ऐड करना है। अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि सारा गोश्त इस पानी में डूब जाए। और अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे 10 से 12 मिनट का, जिससे हमारा गोश्त या तो 100% गल जाए या फिर 90 to 80% गल जाए। और तब तक जब तक प्रेशर लगा हुआ है हम अपने मसाले को किसी भी मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये एक फ़ाइन पाउडर बन जाएगा और साथ ही हमारे 10 से 12 मिनट भी हो जाएंगे। पाउडर बहुत खुशबू भी इसकी भी बहुत मज़े की आ रही है। जब हम इसको कढ़ाई में ऐड करेंगे तो और भी मज़े की खुशबू आएगी, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा इंशाल्लाह। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, हमारा मीट तकरीबन 90 to 95% तक गल चुका है। ऐसे इसको हाई फ्लेम पर पकाने के बाद हम इसको लो फ्लेम करके इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो करके इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग पैन चेंज भी कर सकते हैं, मैंने इसका पैन चेंज कर लिया था। अगर आप लोग चाहें तो आप इसको इसी कुकर में भी बना सकते हैं। योगर्ट को 4 से 5 मिनट के लिए कुक करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है मसाला जो कि हम पहले बना चुके हैं। अब हमने 4 से 5 मिनट ही हमने इसको पकाना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी, खुश्क मेथी, आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने खुश्क मेथी इस्तेमाल की है इसके ऊपर। और साथ ही हमने सब्ज़ मिर्च कट करके इसमें ऐड कर देनी है और थोड़ा सा धनिया सब्ज़ इसके अंदर ऐड कर देना है। और हम इसको हल्का सा मिक्स करके तो लिड के साथ कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, जो कि इस कढ़ाई की सबसे अच्छी बात है, वरना मोस्टली कढ़ाई खुश्क सी हो जाती हैं, तो इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए इस पर ऑयल आना शुरू हो गया है। अब हमने इसको थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर देना है क्योंकि हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका था। अगर आपका गोश्त अच्छे से नहीं गला हुआ तो आप लोग लो फ्लेम पर ही और मज़ीद पकाएंगे। हाई फ्लेम पर हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हमने इसको पका लेना है। देखिए बहुत खूबसूरत सी हमारी बहुत मज़े की कढ़ाई बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सकें।
ہم اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ گارنش کر سکتے ہیں، دھنیا کے ساتھ، لیمن کے ساتھ، یا پھر اگر ادرک ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں۔ اچھے سے گارنش کرنے کے بعد اس کو ہم سرو کریں گے اور سب سے تعریفیں بٹوریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، ایک نیو ریسپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔